फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 8 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और सबसे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 2 सितंबर, बी ऑप्शन है 4 सितंबर, सी ऑप्शन है 7 सितंबर और डी ऑप्शन है 1 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आर्टिकल में ब्राज़ील इंडिपेंडेंस डे। और हम अगर डिटेल में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसे दिया द इंडिपेंडेंसिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वहाँ ब्राज़ील में इसे दिया द इंडिपेंडेंसिया के नाम से जाना जाता है। 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील ने पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तभी से यह प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर वर्ल्ड मैप, तो ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील का मैप है। इसकी राजधानी होती है ब्राज़ीलिया और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पुर्तगीज़ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, यानी कि इसकी जो भाषा है वो पुर्तगीज़ है और इसकी जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। आगे अगर हम बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन या फिर कह सकते हैं मांस उपलब्ध कराने के लिए जानवरों को मारने का आदेश दिया है? आप देख सकते हैं वो जो देश है, कुछ ऐसी कंडीशंस है वहाँ पर, कुछ ऐसी स्थिति हो गई है वहाँ की कि लोग भूख से पीड़ित हैं और उनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वहाँ की जो सरकार है उसने भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जानवरों को मारने का आदेश दे दिया है। तो ए ऑप्शन है हैती, बी ऑप्शन है केन्या, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है नामीबिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नामीबिया देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जानवरों को मारने का आदेश दे दिया है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में नामीबिया ने देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन या फिर कह सकते हैं मांस उपलब्ध कराने के लिए जंगली जानवरों को मारने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहाँ पर जो भी विभिन्न पार्क हैं उन सभी पार्कों से हाथी एवं दरियाई घोड़े सहित 700 से अधिक जो जंगली जानवर हैं उनको मारने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन पार्कों में यानी कौन कौन से पार्क हैं जहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इन पार्कों में नामीब नोक्लुफट उद्यान, मंगेती राष्ट्रीय उद्यान, बावाब वाटा राष्ट्रीय उद्यान, मुदमू राष्ट्रीय उद्यान और नकासा रुपारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं और इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान में जंगली जानवरों को मारने की स्वीकृति प्रदान की गई है, लगभग 700 से अधिक। आगे अगर हम बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि जो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है उसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है, तो वो कहाँ पर आयोजन किया गया? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगर हम डिटेल से बात करें तो हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? रक्षा मंत्री हैं जो वर्तमान में राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर यूपी स्पेशल के लिए। जितने भी लोग यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इस सम्मेलन की जो थीम है वह सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, ये इसकी थीम है। ये इस वर्ष की थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट है, 2024 की थीम है। और इस सम्मेलन का जो फोकस है वह भविष्य को लेकर क्षमता निर्माण पर था, यानी हम कैसे अपना भविष्य जो है वो बेहतर बना सकते हैं, अधिक से अधिक हम अपनी सैन्य क्षमता कितना बढ़ा सकते हैं, इन सभी जो लक्ष्य हैं इन सभी को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य या मुख्य फोकस इस सम्मेलन पर था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में जूडो में कांस्य पदक जीता? यानी जूडो में कांस्य पदक किसने जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है सचिन खिलारी और डी ऑप्शन है कपिल परमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में जूडो में कांस्य पदक जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि जूडो में ये इन्होंने जो जीता हुआ है। तो हाल ही में कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुष के 60 किलोग्राम पैरा जूडो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं, यानी कि पैरालंपिक जूडो में कोई भी पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक अगर बात की जाए तो पेरिस पैरालंपिक में 25 पदक जीता जा चुका है, यानी कि 25 पदक आ चुके हैं जब तक मैं या डिटेल मुझे मिली हुई है। आगे इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि जो पुरुषों की ऊंची कूद हुई उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ए ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, बी ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, सी ऑप्शन है प्रवीण कुमार और डी ऑप्शन है सुमित अंतिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवीण कुमार ने पैरा एथलीट में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे अगर हम बात करें तो प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पुरुष की ऊंची कूद या हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रवीण जो है ये 2023 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता भी हैं, यानी कि जो 2023 में विश्व चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था और अब जाकर के पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। यूएसए के डेरेक लोकीडेंड ने 2.06 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ रजत पदक जीता, यानी कि सेकंड पोजीशन वो यूएसए के डेरेक लोकीडेंड रहे सेकंड पोजीशन पर और इन्होंने रजत पदक जीता। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ, यानी अभी हाल ही में हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया जो कि इसका संस्करण 14वां था। तो ये कहाँ पर हुआ? ए ऑप्शन है भुवनेश्वर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है। अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर आयोजित संवाद कार्यक्रम जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया। बढ़ेंगे अपने हम डिटेल के साथ। तो लखनऊ में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का जो आयोजन है वो किया गया। इसमें सभी 31 राज्य सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि जो भी 31 राज्य हैं सभी 31 राज्यों के जो सदस्य हैं उन सदस्य इकाइयाँ हैं उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन इस कांग्रेस में मौजूद रहे, यानी कि ये वहां पर उपस्थित रहे। भारतीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है वह 1925 में की गई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया? तो ए ऑप्शन है टाटा, बी ऑप्शन है गेल, सी ऑप्शन है नाल्को और डी ऑप्शन है आरबीआई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाल्को को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो नाल्को को खेलों को बढ़ावा देने के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाल्को का फुल फॉर्म अगर देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है और इसने खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। आगे हम अगर बात करें तो नाल्को के जो सीएमडी हैं श्रीधर पात्रा, इन्होंने भुवनेश्वर के लोक सेवा सदन में राष्ट्रीय खेल दिवस के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से यह पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर ओडिशा के और इन्हीं के द्वारा ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने गूगल के साथ समझौता किया? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया हुआ है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो तमिलनाडु ने एआई लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। गूगल का जो मुख्यालय है उसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मौजूदगी में गूगल और तमिलनाडु सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एआई लैब को चेन्नई में
टेक दिग्गज और गाइडेंसिटियन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा, यानी कि चेन्नई का जो टेक दिग्गज और गाइडेंसियन जो है वहां पर एआई लैब को स्थापित किया जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है लंदन और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आगे हम अगर बात करें तो फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 ये आयोजित की जाएगी। टीम इंडिया जो है वह फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इस प्रतियोगिता में 60 प्रतिनिधि 61 कौशल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी कि 60 प्रतिभागी हैं और प्रतियोगिता जो कौशल प्रतियोगिताएं हैं वो 61 हैं। और दूसरे देशों की बात करें तो 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन है जय शाह और डी ऑप्शन है डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया हुआ है। आप यहाँ पे नया ध्वज आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ में यहाँ पर नया जो ध्वज है वो लॉन्च किया गया, जहाँ पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस हैं माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ जी यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ थी और इस 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने भाग लिया। कब? 1 सितंबर 2024 को इसका अनावरण किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।